तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 3 ऐसे एसेट्स के बारे में कि अगर आप इन 3 एसेट्स में पैसे लगाते हो तो आप आने वाले टाइम में अमीर हो जाओगे। तो आज इन 3 एसेट्स के बारे में जो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी वो आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली एसेट्स की डेफिनेशन होती है कि जिससे हमारे पास पैसा आए वो होते हैं एसेट्स, और जो हमसे पैसा लेकर जा रहे हैं उनको कहते हैं लायबिलिटी। यहां कुछ लोग जो घर को क्या समझते हैं, एसेट समझते हैं, लेकिन घर यहां एसेट नहीं कैपिटल है। मैं आपको समझाती हूं कैसे। अगर आप खुद अपने घर में रह रहे हो, सबसे पहला आपको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, गार्डन मेंटेन कराना पड़ेगा, हर साल पेंट कराना पड़ेगा, और इसमें आपका पैसा जाएगा, ना कि आपके पास पैसा आ रहा है। तो ये कैपिटल हो सकता है। अगर आपका घर जो आप रेंट पर चढ़ा दो तो रेंट से क्या होगा कि आपके पास पैसा आता रहेगा, यानी कि ये फिर एसेट हो जाएगा। लोग गाड़ी को भी एसेट मानते हैं, लेकिन गाड़ी भी एसेट नहीं है, गाड़ी एक लायबिलिटी है। अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हो उसका टाइमली आपको सर्विस कराना पड़ेगा, कोई स्क्रैच आ गया वो सही कराना पड़ेगा, अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उस कार को वापस से ठीक कराना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी आपके पैसे जा रहे हैं। और आप जब कार खरीदते हो और तब आप उस कार को यूज करने लग जाते हो तो उसकी जो प्राइस होती है वो भी डिक्रीज होने लग जाती है, यानी कि ये आपके लिए एसेट नहीं है, ये आपके लिए लायबिलिटी है, यानी कि इससे आपका पैसा जा रहा है। सिंपल सी चीज है, एसेट वो है जो आपके लिए पैसा लेकर आ रही है और लायबिलिटी वो है जो आपसे पैसा लेकर जा रही है। अब जो मैं आपको 3 एसेट्स बताने वाली हूं उसमें सबसे पहला जो है वो है कमोडिटीज, और इसमें 2 चीजें आती हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। तो ये एक बहुत अच्छा एसेट है जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, क्योंकि गोल्ड में आपका पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा और हर साल गोल्ड की रेट कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होती ही है। अब यहां मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूं। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड था जो कि हर साल कुछ ना कुछ गोल्ड खरीदता था, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए वो हर साल कोई ना कोई गोल्ड ज्वेलरी लेता था। अब आप बोलोगे कि यहां पर अगर वो गोल्ड ज्वेलरी ले रहा है तो इसके मेकिंग चार्जेस भी एड ऑन होंगे और फिर इसकी जगह वो गोल्ड कॉइन भी ले सकता था। तो यहाँ अपना अपना शौक होता है, वो हर साल गोल्ड ज्वेलरी ले रहा है। अब उसके पास क्या हो रही है कि अच्छी खासी सेविंग्स हो रही है और उसके पास एक एसेट्स है जिससे पैसा उसका बढ़ता जा रहा है, और ऐसे ही करते करते उसने काफी ज्वेलरी बनवा ली, उसके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब देखा जाए तो उसने ज्वेलरी बनवाई है, मेकिंग चार्जेस होंगे, ये आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ आपकी हर साल जो गोल्ड की जो प्राइस इंक्रीज हो रही है उससे आपके मेकिंग चार्जेस काफी ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ जो है आपके गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते ही होते हैं। यहां सबसे बड़ा एग्जांपल कोविड के टाइम का देती हूं, जब गोल्ड जो था वो ऑलमोस्ट उसकी प्राइस डबल हो गई थी। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा एक अच्छे एसेट में लगेगा जिससे आपका पैसा जो है वो हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। तो सेकंड एसेट जो मैं आपको बताने वाली हूं काफी इंटरेस्टिंग है और वो है कंटेंट। अब आप बोलोगे कंटेंट कैसे? अगर आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो, ई बुक, म्यूजिक, वीडियोस बना रहे हो, यूट्यूब पर कंटेंट डाल रहे हो, तो इससे क्या होगा, एड्स रन करेंगे, आपके पास पैसा आता रहेगा, यानी कि ये है एक एसेट। वेब सीरीज बना रहे हो, पॉडकास्ट बना रहे हो, यानी कि अगर आपको कंटेंट बनाना आता है और आप इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो, जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इसमें इंटरेस्ट रखते हो, आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। और इससे फायदा क्या है कि आपके पास काफी फ्री मीडियम है, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, एफबी हो गया, इन सोशल मीडिया के जरिए आप अपने कंटेंट को दुनिया में दिखा सकते हो। और साथ ही अगर आप ई बुक्स लिखने में इंटरेस्टेड हो तो आप ई बुक्स पब्लिश कर सकते हो। Amazon Kindle जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अगर आपको एक अच्छे लेवल पर तो आप वेब सीरीज बना सकते हो। और आज के टाइम पर वेब सीरीज अगर आप बना रहे हो तो काफी प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया। तो इस फील्ड में काफी सारा पैसा। अब यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ टी सीरीज का। यूट्यूब पर आपने वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें टी सीरीज के आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वो
इंडिविजुअल पर्सन उस चैनल को नहीं चला रहा, वो पूरा एक बिजनेस है और ग्रुप मिलकर उस बिजनेस को चला रहा है। यानी कि आप बिजनेस के फॉर्म में भी काफी कुछ अच्छा कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इंडिविजुअल ही करो। अगर आप एक कम्युनिटी बना रहे हो और ग्रुप बना रहे हो, देन उसके बाद आप उसी ग्रुप में काम कर रहे हो, तो वो एक बिजनेस बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट्स क्राफ्ट हो गया या फिर आपका लल्लन टॉप हो गया। ये इंडिविजुअल काम ना करके ग्रुप और कम्युनिटी बनाते हैं, उसके बाद काफी सोर्सेज इनके लिए ओपन हो जाते हैं। तो ये हो गया सेकंड। अब आता है हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है रियल एस्टेट। अब आप बोलोगे रियल एस्टेट के लिए तो काफी अच्छा पैसा चाहिए, काफी कैपिटल होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं, क्योंकि आप मोबाइल फोन्स लेने जाते हो, आपके पास पैसा नहीं होता, आप फिर भी चले जाते हो क्योंकि आपको पता है कि हम ईएमआई पर ले लेंगे। या फिर एक अच्छी गाड़ी लेने जाते हो तो फिर आप ईएमआई की सोच लेते हो। तो यहाँ अच्छी प्रॉपर्टी के लिए ईएमआई क्यों नहीं। अब मान लो आप घर लेते हैं और उसके लिए आप होम लोन कराते हैं, जो कि इंडिया में सबसे सस्ता लोन है। तो ये आपको कमा के नहीं दे रहा, ये आपका एसेट नहीं है जो आपको कमा के देगा, ये आपकी एक कैपिटल है। अब इससे आप किसी तरीके से कमा भी सकते हो। अब मान लो आपने होम लोन ले लिया, आपने ईएमआई चालू कर दी। अब आप क्या कर सकते हो इस केस में कि आप उस घर को रेंट पर चढ़ा दो। अब मान लो आपकी ईएमआई बन रही है हर महीने की 25,000, तो अगर आपका रेंट पर जो चढ़ा है घर वो 15 से 20,000 रुपए उसका रेंट है, तो यहां से आपके पास 15,000 आ गए और साथ ही आपकी जेब से कितना जा रहा है, 10,000 रुपए। तो ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। देखा जाए तो आपकी जेब से सिर्फ 10,000 जा रहा है, लेकिन बाकी का आपका रेंट आ रहा है और आपका ही घर है। बट अभी तो आपकी जेब से 10,000 जा रहे हैं क्योंकि 15,000 रेंट है, लेकिन आपको यह भी पता है कि आने वाले टाइम में उसका रेंट इंक्रीज होगा और आने वाले टाइम पे इंक्रीज ही होता जाता है। रेंट या प्रॉपर्टी के प्राइसेस डिक्रीज नहीं होते। तो हो सकता है आने वाले टाइम में उसका रेंट 20 से 25 हो जाए, 30 हो जाए, जिसमें से आपको पैसे जो देने पड़ रहे थे अब उल्टा आपके पास पैसे आ रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी सारी ईएमआई भी हो जाएंगी, जैसे आप रेंट पर चढ़ा रहे होगे, वो पैसा आपके पास आता जाएगा। तो ये एक एसेट बन जाएगा। तो ये एक काफी अच्छा तरीका है अगर आपको घर भी बनवाना है, घर भी चाहिए, होम लोन करा लो और ये मेथड अपना लो। तो ये 3 तो हो गए एसेट्स। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, लास्ट जो है वो है कैश। अगर आप कमा रहे हो अच्छा खासा, तो उसमें से आपने एटलीस्ट आपके पास 10% या 20% कैश होना ही चाहिए। आप यहाँ पर बड़ी कंपनीज को ही देख लो जो अपने पास कैश कुछ ना कुछ रिजर्व करके जरूर रखती हैं, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप टाइम देखोगे कि मार्केट कब उठ रहा है, और जब आपको लगेगा मार्केट उठ रहा है तो आप सही टाइम पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास कैश होगा तो। और अगर आपके पास कैश है तो लिक्विड फंड में लगा सकते हो, एफडी में लगा सकते हो, और सही टाइम आने पर मान लो कोई ऐसी डील आ गई रियल एस्टेट की जो कि प्रॉपर्टी काफी ज्यादा अच्छी है और काफी अच्छी डील है, तो ऐसे में अगर आपके पास अच्छा खासा कैश होगा उस वक्त, तो आप उस डील को, यानी कि आपसे वो अपॉर्चुनिटी नहीं जाएगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए आपके पास कम से कम 20% कैश तो होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी भी ले रहे हो, लेवरेज पर ले लो, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए भी आपके पास कैश होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, 3 एसेट्स के बारे में बताया, जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियोस जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।